हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज है 16 अप्रैल 2022। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डियर यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। लेकिन एक बार इसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने शेयर नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। और याद रखिएगा, आपका घटना चक्र जो आपके इंडिया का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है डियर, घटना चक्र प्लेटफॉर्म, जिसकी किताबें आप सभी लोग पढ़ते होंगे हर एग्जाम के लिए, उन जो किताबें आप वहां खरीदते हैं उन सारी किताबों से संबंधित सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आपके घटना चक्र के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो है डेली अपलोड होता है। ऑनलाइन वीडियो आपके लिए। तो जितने लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, लिंक आप लोगों के ग्रुप में पहुंच जाएगा। सारे लोग डेली जो है आपका घटना चक्र द पॉइंटर जो किताब आप लोग खरीदते हैं, उस किताब से संबंधित सारे पॉइंट हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा आप सभी लोग। और जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है डियर, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में 16 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा मॉस्कोवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? मॉस्कोवा जो है कौन से देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है डियर? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रशिया का युद्धपोत है मॉस्कोवा, जिसको अभी हाल ही में जो है यूक्रेन ने मार गिराया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूक्रेन के लिए। और ये जो आपका मॉस्कोवा जहाज है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब रशिया का इतना बड़ा जहाजी बेड़ा जो है समुद्र में डूब गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा मॉस्कोवा जो है किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो आंसर हो जाएगा रशिया का। किसने इसको जो है मार गिराया है? तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन के द्वारा इसको तबाह किया गया है, यूक्रेन के द्वारा। ठीक है, रशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन है। इस समय आपका जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, आज 52वां दिन है डियर, याद रखिएगा 52 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। अभी इसका कोई परिणाम निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है वो भी कौन सा है डियर? तो रशिया है। इसकी कैपिटल क्या है? तो मॉस्को इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश दिवस डियर कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दिवस से संबंधित। ठीक है, हिमाचल प्रदेश दिवस जो है कब मनाया जाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से सारे लोग आंसर बताइएगा। अभी हाल ही में हमने एक और दिवस के बारे में डिस्कस किया था, एक और राज्य का स्थापना दिवस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डियर? हिमाचल प्रदेश जो दिवस है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है डियर? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका दिवस, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर नए नए राज्यों के निर्माण के बारे में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए डियर, तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है इसका स्थापना दिवस जो है 1 अक्टूबर को हुआ था। गठन वर्ष क्या है? 1 अक्टूबर 1953। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें डियर, तो 1 मई 1960 में गठन हुआ था। गुजरात इसी महाराष्ट्र से अलग हुआ था, तो यानी 1 मई का गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का है। उसके बाद नागालैंड जो है आपका, नागालैंड का कब है डियर? तो 1 दिसंबर 1963 में। उसके बाद आपका हरियाणा है जो पंजाब से अलग हुआ था, और हरियाणा का है 1 नवंबर 1966 में। और इसके बाद जो है आपका जो हिमाचल प्रदेश दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 अप्रैल, इसकी स्थापना जब की गई थी हमारे, जो इसका गठन किया गया था नए राज्यों के रूप में, तब इसका गठन किया गया था 25 जनवरी को डियर। 25 जनवरी 1971 में। मेघालय का जो है गठन किया गया था आपके 21 जनवरी 1972 में। और इसी 21 जनवरी के दिन डियर जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन किया गया था, याद रखिएगा 21 जनवरी के दिन। ठीक है, तीनों का गठन हुआ था। उसके बाद फिर 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का गठन हुआ था 26 अप्रैल को। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। और उसके बाद जो है आपको पता है गोवा 25वां राज्य बना था 25वां राज्य 30 मई 1987 में।
और उसके बाद जो है नवंबर के महीने में 2000 ईस्वी में नवंबर में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 6 नवंबर को 9 नवंबर को उत्तराखंड और आपके 15 नवंबर को झारखंड 2000 में जो है इन सारे राज्यों की गठन और स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम जो राज्य था तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था हमारे देश का उस समय, 2 जून को 2014 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल है डियर, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है भुज में। और ये भुज कहां पर है? गुजरात में। भुज आपको पता होगा डियर, ये वही जगह है जहां पर 2001 में डियर 26 जनवरी के दिन भयंकर भूकंप आया था, याद रखिएगा 26 जनवरी के दिन, ठीक है। और यहीं भुज में जो है के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023। कौन सा डियर? स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? यानी कौन सा देश करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी डियर? तो ये मेजबानी किया जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है। भारत इसकी मेजबानी करेगा, याद रखिएगा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की। भारत के बारे में अगर हम बात करें डियर, तो भारत में इस समय टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में पूरे दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इस समय 7वें स्थान पर है। भारत जो है पॉपुलेशन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की भारत की जो लंबाई है डियर वो कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो वो है 2,933 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स में आते हैं। हमारे अगर राज्यों की बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है गुजरात में। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? तो वो राजस्थान है। और पॉपुलेशन के मामले में है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत से संबंधित हर राज्य की कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं जरूर है और भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू और कश्मीर को। आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में समझौता किया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है डियर? तो ये समझौता भारतीय वायुसेना ने किया है IIT मद्रास के साथ में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी को आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ में जो आपका 4 दिसंबर है डियर, 4 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे देश में नेवी दिवस के रूप में। ये सारे दिवस याद रखिएगा हमारे डिफेंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर वायुसेना जो है IIT मद्रास के साथ इसने जो है समझौता किया है हमारे भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है फ्रांस में आयोजित ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 का रजत पदक किसने जीता है? किसी भारतीय ने जीता है डियर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है ऑर्लियंस। क्या नाम है डियर? ऑर्लियंस उस जगह का नाम है। और यहीं पर ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 का रजत पदक जो है किसने जीत लिया है? तो वो जीता है भारत के मिथुन मंजुनाथ ने जीता है। किसने? भारत के मिथुन मंजुनाथ ने जीता है इस टूर्नामेंट में रजत पदक, यानी फाइनल में पराजित हो गए हैं और उन्होंने जीता है रजत पदक। नेक्स्ट हमारा है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है?
न्यूजीलैंड की बात की जा रही है डियर। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की गई है, जो कई सारी श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिला और पुरुष दोनों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये चुना गया है ट्रेंट बोल्ट को, और वाइड फंस ये महिलाओं में चुना गया है वाइड फंस को। ठीक है, तो ये आपके न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, और ट्रेंट बोल्ट तो बॉलर हैं, पता है आप लोगों को न्यूजीलैंड के, और इन दोनों लोगों को चुना गया है T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए। ठीक है, न्यूजीलैंड हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेंट बोल्ट और वाइड फंस। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस बैंकिंग और कारपोरेट ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया कोटक FYN किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोटक FYN कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया डियर, तो ये लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं सारे लोगों को, क्योंकि ये जो सेशन है आपका इस समय काफ़ी छोटा रहेगा। लगभग 1 महीने तक डियर वन लाइनर सेशन में हम लोग अपने करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका रीजन कल आप लोगों को हमने डिस्कस किया था। आंसर क्या हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में 20वीं संयुक्त स्टाफ वार्ता कहां पर संपन्न हुई है। भारत और फ्रांस के बीच 20वीं संयुक्त स्टाफ वार्ता कहां संपन्न हुई है डियर, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में इसका संस्करण 20वां था, और ये आपकी संपन्न हुई है पेरिस में। पेरिस में संपन्न हुई है। इसी पेरिस में याद रखिएगा 2024 में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा इसी पेरिस में। पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है डियर। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यूनेस्को की जो हेड ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हेड ऑफिस भी कहाँ पर है, तो इसी पेरिस में है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, फैशन की नगरी है पेरिस। ठीक है, और फ्रांस की कैपिटल भी है साथ में पेरिस। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा पेरिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है स्वनिधि से समृद्ध योजना। कौन सी स्वनिधि से समृद्ध योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। स्वनिधि से समृद्ध योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया डियर, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, स्वनिधि से समृद्ध योजना की शुरुआत हुई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है रोंगली बोंगा बोहांग बिहू महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, बोहाग बिहू, बिहू का तो नाम सुनते ही आप सभी लोग जान चुके होंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डियर। आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोग जान चुके होंगे, और याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, आसाम हो जाएगा। ठीक है, आसाम हो जाएगा आपका। रोंगाली बोहांग बिहू जो महोत्सव है एक प्रकार से नववर्ष के रूप में मनाया जाता है आसाम में। कहाँ पर, आसाम में इसे नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा आसाम। इसी आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है डियर, याद रखिएगा इसी आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। इसी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, और हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा आसाम के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं आसाम में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डियर हमारे इस क्वेश्चन का, आसाम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है। मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है डियर, तो ये नामित किया गया है प्रभात पटनायक को। किसको नामित किया गया है, प्रभात पटनायक को नामित किया गया है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए। आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप पंजाब को पराजित करके किस टीम ने जीत लिया है, यानी पराजित किसको किया है, तो पंजाब को। इसका जो संस्करण है वो कौन सा है, तो 71वां संस्करण है, और ये जो है पराजित किसने किया है डियर, ये पूछा गया है, यानी किसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो उसका नाम है
तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की टीम ने पंजाब को पराजित करके 71वां सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कैपिटल क्या है? तो चेन्नई कैपिटल है। इसी तमिलनाडु में डूडोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है डियर, याद रखिएगा। और यहाँ पर सिंचाई का माध्यम सबसे बड़ा क्या है? तो तालाब है। तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है इन क्षेत्रों में, तमिलनाडु क्षेत्रों में। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का डियर, तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये आपका विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है डियर? 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस। काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके जितने दिवस हैं डियर, अप्रैल के अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में कई सारे दिवस हैं, जिनमें आपका सबसे पहले 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद आपका विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांडीय दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस, महावीर जयंती, ये सारे इसी 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। उसके अलावा 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 22 अप्रैल। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी के जस्ट एक महीने पहले 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अप्रैल महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनसे संबंधित डियर, आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य की सरकार के द्वारा 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? कौन से राज्य की सरकार के द्वारा 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है डियर? तो वो राज्य कौन सा है? अभी तक तो दिल्ली था, लेकिन अब कौन बन गया है? तो वो है पंजाब। पंजाब में भी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है, 117 में से 92 सीटों पर कब्जा किया था आम आदमी पार्टी ने, याद रखिएगा, पंजाब में। और इसी के बाद जो है पंजाब में सरकार बनने के बाद उसने दिल्ली जैसी योजनाएं यहाँ पर भी लागू कर दी है। और 300 यूनिट बिजली जो है उपभोक्ता, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको मुफ्त देने की घोषणा की गई है पंजाब की सरकार के द्वारा। अगला हमारा है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है डियर? तो ये किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। आपका जो हॉकी विश्व कप है डियर, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन भी किया जाएगा उड़ीसा में। और इसका अनावरण किसने किया है? तो नवीन पटनायक ने किया है, याद रखिएगा। नवीन पटनायक के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, इसके लोगों का अनावरण किया गया है। उड़ीसा जो है एक प्रकार से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हॉकी के सबसे बड़े संरक्षक हैं इस समय हमारे देश में। आज हमारे देश में हॉकी की जो स्थिति है, हॉकी ने काफ़ी शानदार खेल दिखाया था ओलंपिक पैरा ओलंपिक में। इसके पीछे अगर किसी का योगदान है तो वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यहीं के कलिंगा स्टेडियम में जो है इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा है आयरन बीम का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? आयरन बीम का सफल परीक्षण कौन से देश के द्वारा किया गया डियर? तो इसका परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल के द्वारा जो है आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया है। आंसर हो जाएगा डियर हमारे इस क्वेश्चन का इजराइल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आज के हमारे सेशन के अंतिम स्लाइड पर लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं डियर। 12 अप्रैल को कौन से बैंक का 126वां स्थापना दिवस मनाया जाता है? 12 अप्रैल की बात की जा रही है। कौन से बैंक का 126वां स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB। कौन सा डियर? PNB बैंक है, याद रखिएगा। PNB बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1894 में। 1894 में स्थापना हुई थी PNB बैंक की, जिसका 126वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया था। भारत का ये जो है पहला एक प्रकार से पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा खोला गया बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका आज के सेशन का है डियर, हाथी बचाओ दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, आपका पर्यावरण से संबंधित है। हाथी बचाओ दिवस जो है कब मनाया जाता है?
तो हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है डियर 16 अप्रैल को, याद रखिएगा। ठीक है, 16 अप्रैल हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी बचाओ दिवस आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन के डियर सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज आपके सेशन के लिए, एक बार जितने भी दोस्त हैं सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा आज का सेशन डियर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।